जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल स्ट्रॉन्ग माइंड सोच में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं यूपी होमगार्ड प्रैक्टिस सेट बाई, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा वो समझ लो कि उसकी सिलेक्शन मिस हो रहा है। तो आप वीडियो को शुरू से कर लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हम सामान्य विज्ञान देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, क्षार स्वाद में होता है। क्षार स्वाद में होता है, तो क्षार स्वाद में होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कड़वा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कड़वे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से सबसे हल्की धातु की पहचान करें। इनमें से सबसे हल्की धातु का पहचान करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। लिथियम होता है वो सबसे हल्की धातु होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि के प्रबल या मूर्ध होने के लिए उत्तरदायी होता है। ध्वनि के प्रबल या मूर्ध होने के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती मानव जनसंख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर नंबर डी, सौर ऊर्जा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो यह कम दाब वाले क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसे कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, 17 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, वेग। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की प्लेटों की गति का कारण होता है। पृथ्वी की प्लेटों की गति का कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूकंप। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संपीड़ित प्रेसिंग में होता है। प्रेसिंग में होता है, संपीड़ित प्रेसिंग में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी अवशेषित वस्तु से भूमि पर अवशेषों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी अवशोषित वस्तु
से भूमि पर अवशेषों की स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो आंसर हो जाएगा साथियों। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, जल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टेस लेंस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु की क्रिमिया के साथ मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, निकेल और लोहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, निकेल और लोहा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विस्थापन परिवर्तन की दर को कहा जाता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि की चाल मध्य के गुणों पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल मध्य के गुणों पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकल्पों में सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विकल्पों में सभी। तो इसका राइट आंसर ए, चारों ऑप्शन सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि के माध्यम से गुजर नहीं सकती है? ध्वनि के माध्यम से गुजर नहीं सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्वात, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी का दूधिया बना देता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, CO। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CO, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे तन्य तत्व है? सबसे तन्य तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक जूल एक सेकेंड का मान क्या है? एक जूल सेकेंड का मान क्या है? तो एक एम्पियर, एक वोल्ट, एक कूलम्ब, एक ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वाट। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, 1 वाट। एक जूल सेकेंड का मान क्या है? तो एक जूल सेकेंड का मान 1 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुल समय में तय की गई कुल दूरी कहलाती है? कुल समय में तय की गई कुल दूरी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औसत चाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, औसत चाल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवर्त, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, NH, ऑप्शन नंबर बी, CO, ऑप्शन नंबर सी, AR और ऑप्शन नंबर डी, HE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO।
इसका राइट ऑप्शन नंबर बी CO बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।